हे एवरीवन, व्हाट्स अप। तो डे 3 खत्म हो चुका है और रोहित शर्मा ने अपनी पहली ओवरसीज सेंचुरी मार दी है। तो बात करेंगे कि अभी ये मुकाबला किसकी ओर जा रहा है और कैसा रहा डे 3 का ये दिन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डे 3 बिल्कुल ही इंडिया के नाम रहा है। तो अगर मैं पहले से ही बात करूं तो फिर डे 3 की शुरुआत होती है और बैटिंग करने आते हैं रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल, जिन्होंने कि डे 2 के शाम के वक्त ही इंडिया को बहुत अच्छी शुरुआत दे दी थी। तो मैं अगर बात करता हूं डे 3 की पहले सेशन की, तो डे 3 का पहले सेशन भी इंडिया के नाम ही रहा था और पहला जो 1.5 घंटा उन दोनों ने खेला था, मतलब ओपनिंग पेयर ने खेला था, तो वहां पर केएल राहुल और रोहित शर्मा ने काफी बेहतरीन वहां पर उनकी पार्टनरशिप रही और इंडिया को उन्होंने काफी अपने मतलब पास ट्रेल के पास लेते रहे। तो इंडिया अभी एक काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुकी थी और तभी आउट होते हैं केएल राहुल आउट होते हैं 83 या फिर 82 के समथिंग अराउंड कुछ मतलब स्कोर हुआ था इंडिया का और इंडिया अभी भी 15-16 रन से पीछे थी। तो केएल राहुल के आउट होने के बाद बैटिंग करने आते हैं चेतेश्वर पुजारा और चेतेश्वर पुजारा जैसे ही आते हैं तो दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है इस सीरीज में हमारी जो मिडिल ऑर्डर रही है तो मिडिल ऑर्डर कभी अप कभी डाउन ऐसी ही रही है इस सीरीज में। तो चेतेश्वर पुजारा वहां पर आते हैं, लेकिन उनकी काफी अच्छी एक पार्टनरशिप होती है रोहित शर्मा के साथ, जो कि उनकी सेंचुरी एक पार्टनरशिप होती है रोहित शर्मा के साथ। और पुजारा इंजर्ड भी हुए बीच में, लेकिन वो डटकर खेलते रहे और हैट्स अप टू पुजारा कि उन्होंने जो ब्रेव वहां पर दिखाई कि वो लड़ते रहे और बस खेलते रहे और इंडिया को जो है एक अच्छी पोजीशन पर लाने में कामयाब रहे। तो वहां पर एक काफी अच्छी पार्टनरशिप रही रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा के बीच। स्पेशली अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं तो फिर रोहित शर्मा ने अपनी पहली ओवरसीज सेंचुरी यहाँ पर मार दी है। और अगर मैं उनकी टेक्निक की बात करता हूं या फिर उनके टेम्परामेंट की बात करता हूं, उनकी बैटिंग स्टाइल की बात करता हूं या फिर उनकी बैटिंग पोजीशन की बात करता हूं, तो परफेक्ट एक एग्जांपल है कि इंग्लैंड में कैसी बैटिंग करनी चाहिए। जैसे थे स्टीव स्मिथ 2019 के एसेस में, बिल्कुल उसी तरह से ही इंडिया के लिए वो स्टैंड आउट प्लेयर रहे हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहे इस सीरीज की। अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 प्लेयर रहे जो रूट और नंबर 2 पर आते हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा वहां पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका भी बिल्कुल परफॉर्मेंस ऐसे ही रहा है जैसे जो रूट कर रहा है कि जब जो रूट रन बनाते हैं इंग्लैंड के लिए तो इंग्लैंड अच्छी करती है और जब इंडिया के लिए रोहित शर्मा रन बनाते हैं तो रोहित शर्मा के रन बनाने का मतलब रोहित शर्मा जैसे ही रन बनाते हैं तो इंडिया अच्छी करने लग जाती है। तो अगर मैं इस मैच की बात करूं तो फिर इस मैच में और एक भी हीरो रहा, वो रहा चेतेश्वर पुजारा। तो बात करो अगर मैं चेतेश्वर पुजारा की, तो चेतेश्वर पुजारा बिल्कुल अपनी स्वाभाविक गेम के विपरीत खेलते हैं और आते ही ये जो है बाउंड्री मारने को देखते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि चेतेश्वर पुजारा ऐसे खेलेंगे, लेकिन वो ऐसे खेले और मुझे देख के भी नहीं लग रहा कि चेतेश्वर पुजारा वहां पर खेल रहे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद विराट कोहली या फिर अन्य कोई बल्लेबाज जो है यहाँ पर आके खेल रहा है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा आते संग ही वहां पर बाउंड्री मतलब पीछे भी बाउंड्री मारी और मोइन अली जैसे आए तो फिर मोइन अली को बिल्कुल कूद कर उन्होंने चौका मारा। तो बिल्कुल एक अच्छी पारी खेली वहां पर चेतेश्वर पुजारा ने भी। लेकिन नया गेंद जैसे ही आया तो फिर दोनों ही बल्लेबाज वहां पर आउट होकर चले गए। रोहित शर्मा ने तो बिल्कुल ही मतलब उनका सॉफ्ट डिसमिसल ही था, क्योंकि उस गेंद में कुछ भी नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा के एज लगने के कारण वहां पर गेंद ऊपर चली गई और क्रिस वोक्स ने एक बहुत अच्छा वहां पर कैच पकड़ा। तो चेतेश्वर पुजारा भी उसी ओवर में आउट हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो गेंद थी वहां पर काफी अच्छी गेंद थी और उनके थाई पैड पर लग गई और वो गेंद जो है उछल के मोइन अली के हाथ में चला गया और चेतेश्वर पुजारा वहां पर आउट हो गए। लेकिन उस समय मतलब ऐसा लगने लगा था कि क्या फिर से इंडिया की बैटिंग जो है कोलैप्स होगी, क्योंकि इस सीरीज में हमने कोलैप्स होते हुए बार देखा है, जो कि इंडिया की बैटिंग के लिए कोई नई बात यहाँ पर नहीं थी। लेकिन वैसा नहीं हुआ और विराट कोहली और रविंद्र जाडेजा ने वहां पर काफी अच्छी बल्लेबाजी की और मुझे लगता है रविंद्र जाडेजा आपको आगे आने वाले मैचेस में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट हैंडेड बैट्समैन का जो पार्टनरशिप होती है वो काफी अच्छी होती है और मुझे लगता है कि रविंद्र जाडेजा आपको आगे भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं नंबर 5 पर। तो अगर मैं बात करूं रविंद्र जाडेजा और विराट कोहली की, तो फिर दोनों ही ओवरनाइट नॉट आउट गए हैं और यहाँ पर जो है विराट कोहली 22 पर खेल रहे हैं और रविंद्र जाडेजा यहाँ पर 9 रन पर खेल रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अभी जो इंडिया का लीड है 171 रन का है, तो उम्मीद तो बिल्कुल यही है इंडियन फैंस को कि इंडिया की जो स्कोर है वो काफी मतलब मिनिमम जो है 350 तक तो ले ही जाए। और हमें पता है कि ये कोई नई बात नहीं है, अगर ये दोनों रह जाते हैं तो फिर इंडिया का स्कोर जो है 350 तक जा सकता है। तो कल देखने वाली बात यह होगी कि ये जो जोड़ी है ये कितनी देर और खेलती है और उसके बाद आने वाले जो बल्लेबाज है यानी कि ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे जो है वहां पर क्या क्या योगदान देते हैं। तो इन चारों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि ये जो है यहाँ पर कैसे बल्लेबाजी करते हैं और एंडरसन और रॉबिन्सन की जो गेंदबाजी रहती है पहले स्पेल में, वहां पर ये दोनों जो है कैसे खेलते हैं।
तो कई सारे पॉजिटिव भी रहे इंडिया के इस मैच के लिए इस दिन में। अगर मैं सबसे पहले मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो फिर वो है रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा का फॉर्म। चेतेश्वर पुजारा स्पेशली इस फॉर्म में आना इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर इंडिया का कुछ भी नहीं कर रहा था इस सीरीज में। और चेतेश्वर पुजारा ने लगातार 2-3 इनिंग्स ऐसी खेल ली है जहां पर उनकी जो जगह है वहां पर बिल्कुल ही वो श्योर हो गए हैं कि चेतेश्वर पुजारा तक और कुछ मैचेस तो कम से कम खेलेंगे ही। तो पुजारा ने बिल्कुल आक्रामक रूप अपना धारण किया है इस सीरीज में, क्योंकि पुजारा ऐसे अमूमन नहीं खेलते और पुजारा ऐसे खेलने से रोहित शर्मा को जो है इतनी अटैकिंग खेलना नहीं पड़ता है और वो अपने टाइम अगर लेते हैं तो फिर हमने जैसे देखा इस दिन में कि रोहित शर्मा भी काफी सारे बाउंड्रीज मार सकते हैं और वैसे ही उन्होंने किया और अपनी पहली जो ओवरसीज सेंचुरी है उन्होंने पूरी की। तो काफी आज अच्छी बल्लेबाजी रही इंडिया की तरफ से। बस उम्मीद यही है कि इंडिया जो है 350 का रन बना दे, और 350 का रन इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 4th इनिंग्स में मतलब बैटिंग करना इतनी आसान नहीं होने वाली है। तो देखना होगा कि क्या क्या होता है। तो आप बस क्रिकेट युग के साथ जो स्टे ट्यून कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम आईपीएल टीमों की स्क्वाड प्रीव्यू भी करेंगे और 5th टेस्ट आ रहा है तो 5th टेस्ट का भी सारे के सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो फिर सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर रोज सुबह ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।